Okay, okay. Assalamualaikum everyone. We just started our today's live webinar जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जब आपका वेट गेन होता है, ओबेसिटी होती है, तो उसके साथ हम उसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं। और मैनेजमेंट में जो होते हैं वो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस मौजूद होती है। कुछ लोग होते हैं वो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे स्विच करते हैं, कुछ लोग होते हैं दे प्रेफर टू गो ऑन स्पेसिफिक डाइट जो उनके वेट लॉस में हेल्प कर रही होती है, या कुछ ऐसे केसेस होती है जिसमें एक बड़ा आपका थोड़ा प्रोलॉन्ग और इंटेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें बैरिएट्रिक सर्जरी आती है। और बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में आप लोग तकरीबन सभी इसके नाम से और इसके प्रोसीजर्स से वाकिफ़ होते हैं कि हमारे यहाँ एक आम कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि बहुत सारे लोगों ने अपना मैदा छोटा करवा लिया या मैदा कटवाने के बाद उन्होंने वेट कम किया है। सो उसमें डॉक्टर ताहिर यूनुस ही इज़ अ वेरी फेमस सर्जन जो कि आपको जो बैरिएट्रिक सर्जरी की सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब जो लोग ओबेसिटी का शिकार होते हैं और उसकी मैनेजमेंट के लिए आपने कोई बैरिएट्रिक सर्जरिकल प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, तो उसके बाद वो कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स आते हैं, वो कौन से डिस्ट्रेस लेवल्स आपके आते हैं जिनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ओबेसिटी की या वेट इश्यूज़ की बात करते हैं तो उसके कुछ जो होते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं, कुछ उसके ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जिनकी वजह से आपका वज़न बढ़ता है और उनमें एक आपकी स्ट्रेस लेवल्स आते हैं। आपकी अगर खुदा न खास्ता आप किसी किस्म के ज़हनी मसाइल का शिकार है तो वो एक रीज़न होती है जो आपकी बैरिएट्रिक सर्जरी में उसको एड्रेस करना जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। सो आई स्टार्ट दैट टॉपिक विद माई इंट्रोडक्शन। आई एम आमिना इफ्तिखार एंड आई एम अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 13 साल का अरसा हो गया हुआ है, जिसमें मेरी मेजर जो सर्विसेज है, मेरी जो डे टू डे प्रैक्टिसेस है, दे आर मोर ऑन द ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड ओबेसिटी रिलेटेड इश्यूज़। और उनके साथ जो हमारे जर्नल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए आपको जो है वो असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब जब एक इंसान का वज़न बढ़ता है तो वज़न बढ़ने के साथ आप पहली चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस जाता है, हम डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। हम अपने आप को जब दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हमें लग रहा होता है कि वी आर नॉट इनफ, और जो बाकी लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, दे आर मोर स्मार्ट, दे आर मोर एक्टिव, दे आर मोर हेल्दियर देन अस। और ये पहला स्टेप होता है जहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब हम वेट मैनेजमेंट प्रोसीजर्स की बात करते हैं या इसमें बैरिएट्रिक सर्जरी आती है, तो पहली चीज़ वहाँ पर जो हमारे यहाँ अक्सर इग्नोर की जाती है कि हम उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते, हम उनके स्ट्रेसर्स की बात नहीं करते, हम उनके लिए ऐसे प्रोटोकॉल्स नहीं बनाते कि किस तरह से एक पेशेंट को मोटिवेट किया जाए कि वो अपने जो अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स है, जो उनके अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स है, हम उनको हेल्दी ऑप्शंस के साथ जो है वो कन्वर्ट कर सके। तो इसलिए जब बैरिएट्रिक सर्जरी का प्रोसीजर आता है तो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में इसके दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक वो होता है जो आपका प्रिपरेशन फेज़ होता है, जो आपके सर्जरी से पहले आता है, जिसको हम प्री ओप बोलते हैं। अब प्री ऑप की साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स जो होते हैं और उनकी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। और जब एक इंसान की सर्जरी हो जाती है, जब पेशेंट की सर्जरी होने के बाद आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन की तरफ जाते हैं तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो प्री ऑप में और सेकंड पोस्ट ऑप में। अब जब मैं प्री ऑप की बात करती हूँ तो जैसे ही आपका वज़न बढ़ता है तो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज है जो शो करती हैं कि हम अपने एक सेल्फ मैनेजमेंट से इसको ट्रीट करना शुरू करते हैं, जिसमें बहुत सारे घरेलू टोटके आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे अनहेल्दी हमारे प्रोसीजर्स आ जाते हैं। उसमें फ़ैट डाइट्स का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है कि आप खाना कम कर दें, खाना खाना छोड़ दें, तो आपका वेट जो है वो कम होता है। उसके बाद एक स्टेज आती है जो शुरू में कुछ लोगों में हमने ये देखा है कि जब आप सेल्फ मैनेजमेंट में ओबेसिटी की होते हैं या मोटापे की होते हैं तो टू सम एक्सटेंट वो सक्सेसफुल होता है।
आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। बिकॉज आपकी जो बॉडी है जब उसको एक चेंज मिलता है, जैसे अगर आप पहले रूटीन में 3 वक्त का खाना खाते थे और उसके बाद आपने उसको 1 वक्त में या 2 वक्त का खाने पे शिफ्ट कर दिया, तो बॉडी को चेंज मैसेज किया, बॉडी को ये मैसेज किया कि पहले आप ज़्यादा इंटेक ले रहे थे, अब आपने कम इंटेक लिया है, तो वो जो ऑलरेडी आपकी स्टोर फैट्स होती है उसको यूज़ करना शुरू कर देती है, बर्न करना शुरू कर देती है। शुरू में आपका वेट जाता है, लेकिन हमेशा अनहेल्दी जो आपकी फूड ऑप्शंस होती है, या जब आप कैलोरी डेफिसिट फूड की तरफ जाते हैं, तो वो थोड़े अरसे के बाद आपकी बॉडी और आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता। फिर आप वापस अपनी हेल्दी रूटीन की तरफ या यूजुअल फूड इनटेक की तरफ जाते हैं, तो आपका वज़न गेन होता है, जिसको हम बाउंस बैक बोलते हैं, कि आपने जो वज़न कम किया था डाइट से, वो वज़न आपका वापस आना शुरू हो गया। वहाँ से आपका डिस्ट्रेस शुरू होता है, वहाँ से असल में आपको एक चैलेंज मिलता है कि किस तरह से अब आप अपनी डाइट को हेल्दी करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे, ताकि आप लॉन्ग टर्म में जो है वो वेट कम करें। वो डिस्ट्रेस हमें मोस्टली पेशेंट्स में नज़र आती है जो हमारे पास सर्जरी के लिए आते हैं, और वो तकरीबन पहले हर तरीका आजमा चुके हुए होते हैं, वो डाइट्स, पिल्स, मेडिसन, एक्सरसाइज, जिम, वर्कआउट, और उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत टाइमली होते हैं। इसलिए यहाँ पर साइकोलॉजिकल उनकी जो वेलनेस है, जो उनकी मेंटल वेलनेस है, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। कि जब हम प्री ऑप की बात करते हैं तो उसमें आता है प्रेपरेशन फेज़, कि हम पेशेंट्स को सबसे पहले एक पूरी उनकी जो क्वेश्चंस होते हैं, जो उनके माइंड में चीज़ें चल रही होती है कि सर्जरी के क्या कॉस्ट है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है, कितने अरसे तक उनको किस तरह के डाइटरी पैटर्न्स के साथ चलना होता है, हम उनको प्रॉपर वे में साइको एजुकेट करते हैं। उस साइको एजुकेशन में इंडिविजुअल्स भी शामिल होते हैं जिनकी सर्जरी होती है, और उसमें हम फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, ताकि एक यूनिट को हम जब एजुकेट करें तो उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं। उसके बाद इसी फर्स्ट प्री ऑप के फेज़ में आता है कि हमने जब पेशेंट को एजुकेट कर दिया, तो हम उसको चॉइस देते हैं कि वो ये खुद डिसाइड करे कि वाई ही और शी इज़ गोइंग टू टेक द ऑप्शन ऑफ बैरेट्रिक सर्जरी। क्योंकि बैरेट्रिक सर्जरी एक बड़ा मेजर प्रोसीजर होता है, जिसके बाद आपने अपने लाइफ स्टाइल पे काम करना होता है। और अक्सर हम इसकी ये मिसाल देते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक दैट, कि आपके पास एक फ़ोन है या कंप्यूटर है, तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। उस सॉफ्टवेयर के आप यूज़ टू होते हैं, आपको पता होता है ये वाला फोल्डर कहाँ पर है, इसको किस तरह से यूज़ करना है। जब आप अपने मोबाइल को री इंस्टॉल करते हैं, जब आप उन सब सिस्टम को री इंस्टॉल करते हैं, तो शुरू में आपको थोड़ा सा टफ टाइम मिलता है, कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा ऐप कहाँ पर पड़ा हुआ है। सेम जब आपकी बैरेट्रिक सर्जरी होती है, तो इट मीन्स दैट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको एक मौका मिलता है कि जो आपके अनहेल्दी पैटर्न्स थे, जो आपके अनहेल्दी बिहेवियर्स थे, अब आपके पास चॉइस है कि आप उसको री इंस्टॉल करें। जो बैरेट्रिक सर्जरी के बाद आपके पास तकरीबन 3 से 6 महीने का टाइम होता है, जो आपके बिहेवियरल डेवलपमेंट पे काम करना होता है, जो आपके बिहेवियरल चेंजेस पे काम करना होता है। जब आपके पास पेशेंट बैरेट्रिक सर्जरी का आता है, तो हमारे पास पहली ऑप्शंस होती है, हम उनकी साइकोलॉजिकल एवेलुएशन करते हैं, साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग करते हैं। उसमें हमने ये देखना होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अगर आपको खुदा न खास्ता डिप्रेशन है और उसके साथ आपके वेट का इशू है, तो वहाँ पर हमने इन दोनों को पैरेलल लेकर चलना होता है, कि एक तरफ आपकी वेट मैनेजमेंट प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं, डाइटरी मैनेजमेंट चल रही होती है, और साथ में ही वी प्रोवाइड देम द काउंसलिंग सर्विसेज या साइकोथेरेपी सर्विसेज, कि किस तरह से वो अपने आप को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। डिप्रेशन असेसमेंट के बाद दूसरी अहम हमारी जो स्क्रीनिंग होती है, वो होती है कि आपकी एंजाइटी को मेजर किया जाए, देखा जाए कि आपके अंदर एंजाइटी की जो रेशो है, क्या वो माइल्ड है, मॉडरेट है, या सवेयर कैटेगरी में आती है। अगर वो माइल्ड कैटेगरी में है तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, बिकॉज ज़िंदगी में हम सब कहीं ना कहीं एंजाइटी का शिकार होते हैं। जब आपने किसी नई जगह पर जाना होता है, जब आप नए डिसीजंस ले रहे होते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन होती है, आप एंजाइटी में जाते हो, आपकी घबराहट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप ओवर थिंक करते हो, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज़, ये प्रॉब्लम जो होती है वो आपकी उस सिचुएशन को वर्स करना शुरू कर देती है।
इसके बाद जब आपके डिप्रेशन स्क्रीनिंग होती है, एंजाइटी की स्क्रीनिंग होती है, सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट विच इज़ द असेसमेंट, ये स्क्रीनिंग होती है जिसमें हम उनकी जो बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है या बॉडी डिससेटिस्फैक्शन इश्यूज होते हैं, हम उनको देखते हैं, हम उनको एड्रेस करते हैं। उनमें हम ये एड्रेस करते हैं कि अगर एक पेशेंट बॉडी डिस्टॉर्शन का शिकार है तो वो एक अनरियलिस्टिक जो बॉडी उसका इमेज है वो डेवलप कर लेता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये देखें कि उसके जो अनरियलिस्टिक बॉडी इमेज है आपने उसको एड्रेस करना है, बिकॉज समटाइम्स देयर आर मल्टीपल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उसमें पेशेंट या इंडिविजुअल आर नॉट ओबीस, वो ओवरवेट कैटेगरी में होते हैं या उनकी बॉडी शेप ऐसी होती है जिसमें उनके फैट्स जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडी के एरियाज पे डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये डिस्ट्रेस आ जाता है कि हम बहुत ओबीस है, जिसकी वजह से वो अनहेल्दी पैटर्न्स की तरफ जाते हैं। एंड लास्ट जो हमारा डोमेन आती है जिसको हम सर्जरी से पहले स्क्रीन आउट करते हैं, वो है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई कहीं पेशेंट में ईटिंग डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स तो नहीं हैं। अगर कोई ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार है पेशेंट, तो उसको सर्जरी से पहले हमने ईटिंग डिसऑर्डर से बाहर निकालना है, बिकॉज दोज आर द वेरी सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनको हम अनट्रीटेड नहीं छोड़ सकते। ये था प्री हमारे ओप जो आपकी सर्जरी से पहले के प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें वी नीड टू इंश्योर दैट कि आपके जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स हैं हम उनको एड्रेस करें। इसके बाद दूसरा फेज़ आता है जो आपकी सर्जरी के, जो आपके प्रोसीजर के बाद का आता है, जिसमें पोस्ट ऑप आता है। जैसे कि बैरिएट्रिक सर्जरी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जब आप फॉलो करते हैं तो उसमें आपके डाइटरी टर्न्स ओवर्स होते हैं कि फ़र्स्ट आपने टर्न ओवर में लिक्विड्स पे जाना है, देन आपने जो है वो सेमी लिक्विड्स पे जाना है, उसके बाद आपने जो सॉफ्ट डाइट्स होती है उसकी तरफ जाना है। आखिर में हम आपके लिए रिकमेंड करते होते हैं जो इंडिविजुअलाइज्ड डाइट प्लान्स होती है, जो आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपके स्ट्रेस लेवल्स, आपके फिजिकल एक्टिविटी, आपकी एज, जेंडर को देखते हुए हमारे जो डाइटिशियंस है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो पोस्ट ऑप में जो कॉमनली हमने चीज़ देखी है, पहली चीज़ आती है कि पेशेंट्स बिकम वेरी इम्पल्सिव इन अ सेंस कि जब आप प्रोसीजर करवाते हैं तो अनकॉन्शियसली उनकी कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स जो होते हैं वो माइंड में सेट कर लेते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स का मतलब ये है कि उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि जब हम एक सर्जरी के प्रोसीजर में से निकले हैं तो जैसे ही हम सर्जरी से उठेंगे, हम बाहर उसमें नॉर्मल लाइफ में आएंगे तो हम स्मार्ट होना शुरू हो जाएंगे, या हमारा वेट इतनी तेज़ी से जाएगा कि इट सीम्स टू बी लाइक द मैजिक, कि सर्जरी एक मैजिक है। बट एक्चुअली सर्जरी इज़ नॉट अ मैजिक, एक नेचर का कानून का एक सिस्टम होता है, और उसी सिस्टम के थ्रू आप जब इवन सर्जरी करवाते हैं या आप वेट लॉस की कोई दूसरी ऑप्शन कंसीडर करते हैं तो उसमें इट विल टेक टाइम, जिसमें जैसे हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो पोस्ट ऑप के बाद वो इम्पल्सिव होते हैं, वो एग्रेसिव होते हैं, वो रेस्टलेस ज़्यादा होते हैं। तो पहली चीज़ मैं उनको एजुकेट करती हूँ, और मेरा ये क्वेश्चन है, आज जितने लोग अभी हमें लाइव देख रहे हैं या बाद में हमारे रिकॉर्डिंग सेशन देखेंगे, आई मस्ट अप्रिशिएट कि कमेंट सेशन में इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा कि जब आप वेट लॉस की बात करते हैं तो हम जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, अच्छा है पहले हफ्ते में 6 किलो गया है, दूसरे हफ्ते में 4 किलो गया है, तीसरे हफ्ते में 7 किलो गया है, हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या ऐसा हुआ था कि आप सोए हैं और 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर जो है जब आप उठते हो, आप देखते हो तो आपका वेट फ़ौरन बढ़ गया है या आप फ़ौरन ओबीस हो गए हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का यही जवाब होगा कि जब आपका वज़न बढ़ता है तो उसमें साल लगते हैं, सालों में हम वज़न गेन करते हैं या एटलीस्ट महीनों में हम वज़न गेन करते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि जिस स्पीड से आपका वज़न गेन होता है एटलीस्ट उसका हाफ उसको दें वेट लॉस करने के लिए। जिसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपने पिछले 6 महीनों में वेट गेन किया है, फॉर एग्जांपल 5 kgs, 6 kgs, 10 kgs,
तो उसको 3 मंथ्स दे उसको रिवर्स करने के लिए। तो इसी तरह जब सर्जरी होती है तो पहला चैलेंज उसके बाद हमारे पास आ रहा होता है पेशेंट्स का, जो साइकोलॉजिकल, उसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत होती है कि वो डिस्ट्रेस का शिकार होते हैं, वो इम्पल्सिव होते हैं, वो अपना कंपैरिजन बहुत सारी जो हमारी ऑनलाइन अवेलेबल वीडियोस होती है लोगों की अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे रिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो मस्ट कीप इन योर माइंड वन की इज़ नॉट फॉर ऑल लॉक्स। हम एक चाबी से सब ताले नहीं खोल सकते। अगर किसी की सर्जरी हुई और उसने सर्जरी के पहले महीने में 15 किलो वजन कम कर लिया तो दिस इज़ डिफरेंट। उसकी जीन्स डिफरेंट थी, उसकी बॉडी का स्टैमिना डिफरेंट था, उसका मेटाबॉलिक रेशो डिफरेंट था। हो सकता है आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेशो है वो डिफरेंट हो, आपके स्ट्रेस लेवल्स उससे डिफरेंट हो। इसलिए हम कोई एक जर्नलाइज्ड रूल नहीं सेट कर सकते कि एक ही जो नंबर है वो सब पेशेंट्स के लिए सेम होगा। तो इसलिए पहला चैलेंज हम इसको एड्रेस करते हैं जो कि उनकी फ्रस्ट्रेशन होती है, उनकी इम्पल्सिवनेस होती है और उनके समहाउ एंगर इश्यूज आते हैं। सेकेंड पोस्ट ऑप का जो हमें चैलेंज मिल रहा होता है जो कि साइकोलॉजिकल वेलनेस से रिलेटेड होता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो फूड फियर का शिकार हो जाते हैं कि उनके अंदर अनकॉन्शियसली जो उनका फूड का रिलेशन होता है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। फूड उनके लिए एक अवर्सिव जो होता है वो सब्सटेंस बन जाता है, या उनको लग रहा होता है कि अगर वो खाना खाएंगे तो वो वेट गेन करेंगे या दिस विल बी अ हर्डल इन देयर वेट लॉस। तो इवन हमारी डाइटरी रिकमेंडेशंस में से भी वो फूड को माइनस करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं। जब आपका मील प्लान बनता है, जब आपकी वेट लॉस मैनेजमेंट हो रही होती है, तो वी हैव अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जिसमें डॉक्टर ताहिर यूनुस हैं जो कि आपके सर्जिकल एंड मेडिकल प्रोसीजर्स को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। वी हैव टीम ऑफ डाइटिशियंस जो आपकी असेसमेंट के बाद आपकी इंडिविजुअलाइज नीड को देखते हुए आपके लिए डाइट प्लान रेकमेंड करते हैं। एंड आई एम द साइकोलॉजिकल कंसल्ट काउंसलर जो कि आप लोगों को एजुकेट करते हैं आपके स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने के लिए। सो सेकेंड चैलेंज आ जाता है फूड फियर्स का, जिसको हमने मैनेज करना होता है थ्रू डिफरेंट थेरेपीज़ जो कि रिसर्च बेस्ड होती है, जिनके आउटकम्स हम रिसर्च से भी उनको जो है वो रिलेट कर सकते हैं। उसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है और डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी होती है जिसको हम CBT और DBT बोलते हैं। उसमें हमने ये देखना होता है कि किस तरह से हमारी जो सोच है, जो हमारी थिंकिंग है, वो रिलेट कर रही होती है हमारे इमोशंस के साथ, और आपके इमोशंस एंड अप होते हैं आपके बिहेवियर्स पे कि किस तरीके से आपने खाना एक बिहेवियर है, ईटिंग इज़ अ बिहेवियर। तो किस तरीके से जब आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो आपके इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं और आपकी खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब होती है। तो इसके बाद लास्ट जो चैलेंज आता है वो होता है हाउ वी कैन कीप देम मोटिवेटेड, बिकॉज वेट लॉस इज़ नॉट अ प्रोसीजर, वेट लॉस इज़ अ जर्नी। प्रोसीजर्स मीन दैट आपने एक टाइमली चीज़ ली और उसके बाद वो ख़त्म, बट जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो दिस इज़ अ लॉन्ग वे जर्नी। इस पर हमें काफ़ी जो है वो परसिस्टेंट रहना पड़ता है और इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है, वन इज़ द मोटिवेशन एंड सेकेंड इज़ हाउ मच यू आर परसिस्टेंट। आप जितने उसमें परसिस्टेंट रहेंगे उतने आपके आउटकम्स जो होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे। बहुत सारे लोग इवन सर्जरी के बाद उनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होते, और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो लोग होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं या वो अपने आप को अनहेल्दी पैटर्न्स की तरफ वापस लेकर चले जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम उनकी बैरिएट्रिक सर्जरी के प्रोसीजर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो इट मीन्स दैट कि अगले 6 महीने तक आपके पेशेंट के साथ ऑन वीकली बेसिस या 2 वीक्स में कंसल्टेशन जो होती है विद द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर के साथ, डाइटिशियन के साथ और मेडिकल ऑफिसर के साथ जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हम उनको ही आइडेंटिफाई कर सके ट्रिगर्स जो उनको डीमोटिवेट करते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सके उनके मेंटल चैलेंजेस को, ताकि उनको मोटिवेट किया जाए वो इस प्रोसेस को लॉन्ग टर्म में लेकर चल सके। टू कीप देम मोटिवेटेड हम बहुत सारे उनके साथ इंटरव्यूज़ करते हैं, हम उनके साथ मोटिवेशनल स्पीच पे जाते हैं कि वो खुद आइडेंटिफाई करे कि फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड और अभी मैंने कितना अपनी जो सक्सेस है उसको अचीव कर लिया है, एंड फॉर हाउ लॉन्ग आई हैव टू कंटिन्यू विद ऑल दोज ऑप्शंस। और एक ह्यूमन नेचर है, जब आप किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो आपकी मसल मेमोरी बन जाती है।
मसल मेमोरी मीन्स दैट जैसे आप सुबह उठते हैं तो आप बगैर इवन फोकस किए अपने पाँव अपने चप्पल में स्लीपर्स में ही डालते हैं और आप वॉशरूम का दरवाज़ा ही जाके खोलते हैं, और वहाँ पर अगर 3 ब्रश टीथ ब्रश भी पड़े हुए हैं तो उसमें से आप अपना ब्रश निकालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने उस एफर्ट को, उस बिहेवियर को इतनी दफ़ा रिपीट किया है कि अब हमारे ब्रेन में वो चीज़ मसल मेमोरी बन गई है। अब हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को चलाता है। तो सबसे मुश्किल जो होता है वो ह्यूमन नेचर के लिए चेंज है, और चेंज को लाने के लिए वो आपका साइकोलॉजिकल है, वो आपका इमोशनल है, वो आपका डाइटरी है, या वो आपका बिहेवियरल है। उसके लिए आपको बार बार उसको रिपीट करना होता है। जितना आप उसको रिपीट करेंगे, जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना वो जल्दी आपकी मसल मेमोरी बनेगा। फिर वो आपका एक ऑटोमेटिक सिस्टम होगा जो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपकी पूरी बॉडी को चलाएगा, जिसमें आपकी हंगर भी आती है, उसमें आपकी फूड चॉइसेस भी आती है, उसमें आपका बॉडी इमेज भी आता है, उसमें आपके स्ट्रेस लेवल्स भी आते हैं। तो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है कि हम मेडिकल हेल्थ को तो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, या जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो उसमें हम अपने प्रोसीजर्स के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, हम अपनी डाइटरी चॉइसेस के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, और उसका एक जो बहुत अहम सतून है, एक बहुत अहम फैक्टर है विच इज़ द मेंटल वेलनेस, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और यही वजह है कि जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो जो आपके वेट लॉस के हर्डल्स होते हैं उसमें आपकी मेंटल वेलनेस जब इग्नोर होती है, तो या आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं, या एंजाइटी में चले जाते हैं, या डिप्रेशन में जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो आउटकम्स हैं, जो आपके रिजल्ट्स हैं, वो स्लो होना शुरू हो जाते हैं। होपफुली आज के ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और आपने इसमें से काफ़ी चीज़ें लर्न की होगी, और अपनी सेल्फ एनालिसिस करें, अपने आप को देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जिसमें आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, आप अपनी बिहेवियरल इश्यूज़ के बारे में, या अगर आपका कोई वेट इशू है उसके बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। एंड फर्दर अगर आप चाहते हैं कि हम इसी किस्म के एजुकेशनल वेबिनार्स आपके साथ करें, तो कोई आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें ताकि हम उस पर इसी किस्म के जो है वो लाइव सेशंस आपके साथ कंडक्ट कर सकें। So thank you so much for your patience to join that session, and hopefully this will help you in many ways. Thank you.